तो दावे पर दावे लगातार हो रहे हैं। अभी रूस ने तबाह किए हैं 11 एयरफील्ड, 18 रडार स्टेशन, 3 कमांड पोस्ट, 1 सैन्य हेलीकॉप्टर, 4 ड्रोन। उधर यूक्रेन जो दावा कर रहा है वो भी इस वक्त आपको बता देते हैं। यूक्रेन ने मार गिराए हैं 1000 प्लस रूसी सैनिक, 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर, 5 रूसी जेट, 50 टैंक, 130 BBM। तो ये दावे हैं दोनों ही तरफ से, चाहे रूस की बात की जाए या फिर यूक्रेन की बात की जाए। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आ रही है वो तस्वीर बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर उत्तराखंड की बात हो, दोनों ही राज्यों से बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हैं और उनसे ही जी मीडिया लगातार बातचीत कर रहा है। और इसी बीच आकांक्षा सिंह के परिजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं, क्योंकि आकांक्षा सिंह इस वक्त यूक्रेन में फंसी हुई हैं और हमारी सहयोगी शुभम उनके परिजनों के साथ इस वक्त मौजूद है। शुभम, बातचीत करिए जरा उनसे। जी बिल्कुल, देखिए कि आकांक्षा इस वक्त यूक्रेन के एक राज्य में है और वहां पर MBBS की पढ़ाई कर रही थी। 4th ईयर की स्टूडेंट है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी मेरी जब बातचीत हुई उनके पेरेंट्स से तो करीब जून और जुलाई के आसपास वो यहाँ पर आई थी भारत में, और उसके बाद जुलाई में ही वापस चली गई थी, वहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रही थी। बीते कुछ दिनों से वहाँ की स्थितियाँ तनावपूर्ण थी। एम्बेसी से प्रयास किया गया बातचीत का, लेकिन किसी भी तरह से कोई रास्ता नहीं निकल पाया। और अब चूंकि वहाँ पर युद्ध के हालात हैं तो ऐसे में परेशानी परिवार की काफी ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसे में जब बातचीत की परिवार से, तो इसको लेकर के काफी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति में। आइए बात करते हैं उनके पिता से, आकांक्षा के। कैसा अभी, क्योंकि काफी ज्यादा वहां की युद्ध की स्थिति बनी हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि आपकी बात हो पा रही है क्या आकांक्षा से? क्या बता रही है आकांक्षा? व्हाट्सएप कॉल हो जाती है और वो बताती है कि जो है इस समय जो है वो खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो है 4th ईयर की छात्रा है, वो खार्किव स्टेट में है वहाँ के यूक्रेन के। और वहाँ पर कह रही कि इतना ज़्यादा पैनिक हालत है कि अगल बगल की बिल्डिंगों में अटैक हो रहा है, और ये जो है दिन में और पूरी रात जो है अंदर बंकर्स में जो है ये लोग रहते हैं, या मेट्रो अंडरग्राउंड है उसमें जो है ये लोग रात गुजार रहे हैं वहाँ पर। जबकि एक माइनस में वहाँ पर ठंड है इस समय, -2 डिग्री के आसपास ठंडक है। और भारतीय छात्रों से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। कल एक गाइडलाइन नंबर जारी हुआ था जिस पर हमने पूरा डिटेल दे दिया था, वही 4 बजे के आसपास। अभी तक कोई संपर्क हुआ नहीं है, ना वहाँ पर संपर्क हुआ है। आकांक्षा की माता जी है हमारे साथ, बबीता सिंह जी। बबीता जी, एक माँ होने के नाते आपसे और बेटी में आपस में ज्यादा बातें हो पा रही होंगी, कुछ ऐसा अभी तक उसकी तरफ से शेयर किया गया है जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा भयभीत है? क्योंकि आपके चेहरे पर जैसा कि दिख रहा है कि काफी ज्यादा परेशानी इस वक्त आप लोग गुजर रहे हैं, तो कुछ ऐसी बात उसकी तरफ से कही गई जिसके बाद आप लोग काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं? असल में वो काफी डरी हुई है, क्योंकि वो मिसाइलों से अटैक हो रहा, कब कहाँ गिर जाए क्या हो जाए कुछ पता नहीं है वहाँ पर। इस वजह से ज़्यादा डर लग रहा है। और कोई अभी तक वहाँ एम्बेसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक फॉर्म भरवाया गया था, उसने भरा था, उससे पहले भी उसने फॉर्म भरा था, पर कोई भी कॉल या कुछ रिसीव नहीं किया जाता है, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है। इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई भी वहाँ पर उसकी मदद नहीं हो पा रही है। बंकर में वो रह रही है, रात गुजार रही, दिन भर वही बैठे रहती। खाने पीने की भी प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको पानी की हो रही है, क्योंकि पानी वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। पानी भी नहीं मिल पा रहा जी, बहुत ज़्यादा। खाने के बगैर एक बार आदमी रह सकता, पर पीने के बगैर पानी कैसे रह पाएगा? तो पानी की भी बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही, बहुत ज़्यादा परेशान है वो। इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, क्या कुछ अभी इस तरह के कोई इंतजामात की बात वहाँ के लोगों से या फिर कॉलेज की तरफ से किसी भी तरह का कोई प्रयास अभी तक उस तक पहुँचा? नहीं, किसी ने कोई संपर्क नहीं किया है वहाँ पर। कोई भी वो हरदीप सर है, कोई उनके एजेंट हरदीप जी हैं, वो उनको बच्चों को बार हौसला बनाते हैं, बाकी कोई संपर्क नहीं हुआ। वहाँ खुद ही इतना ज़्यादा अटैक है जिस कारण जो है लोग अफरा तफरी में हैं। और ये पूर्वी इलाका है जहाँ पर है आकांक्षा, पूर्वी इलाका में से रूस का सबसे ज़्यादा अटैक है, और ये खार्किव सबसे ज़्यादा प्रभावित है।
ममता जी, आकांक्षा से एक बार बातचीत का प्रयास करें, तब तक हम आपसे समझते हैं कि यहाँ पर क्या और भी उसके दोस्त हैं जो वहाँ पर साथ में उसके गए हो, जिनसे आप लोग बातचीत के माध्यम से कुछ जान पा रहे हो अलग से, क्योंकि सारी बातें आप आकांक्षा से भी नहीं पूछ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो एक्चुअल सिचुएशन आपको कैसे मालूम चल रही है? एक्चुअली बात यह है कि जो हरदीप सर हैं जिनके एजेंट, उन्होंने ये बताया कि जो है बच्चे ग्रुप में इकट्ठा हो जाए, तो 4-4, 5-5 बच्चे सब अपने ग्रुप में इकट्ठा हो गए हैं, और जैसे ही कोई अटैक होता है तो ये लोग जो है मेट्रो के बंकर, जो है मेट्रो कॉलेज बंकर यूज करते हैं, उसमें चले जाते हैं, उसमें रहते हैं। पढ़ाई को लेकर के कुछ मतलब क्या, जैसे युद्ध की स्थिति एकाएक बनती चली गई 4 से 5 दिनों में, क्या पहले कुछ ऐसी आशंकाएं थी जिसको लेकर के आप भी सोच रहे थे कि आप पहले बुलाना चाह रहे हो आकांक्षा को, लेकिन वहाँ पर स्थितियाँ नहीं बन पाई, आने नहीं दिया जा रहा था, या ऐसी कुछ स्थितियाँ रही? नहीं, हम करीब 20-25 दिन से संपर्क कर रहे थे लगातार। हम कह रहे थे बेटा टिकट करा लो, चले आओ, लेकिन जो है एम्बेसी ने जो है कोई ऐसा बताया नहीं। लेकिन 16 तारीख के आसपास ये आया था कि जिन भारतीयों को ज़रूरत ना हो यहाँ आने की, या इन भारतीयों का काम नहीं है यूक्रेन में, वो मत जावें, और ऐसी गाइडलाइन जारी हुई थी, एक फार्म भराया गया था। उसके बाद जो है जब आकांक्षा से बात हुई तो आकांक्षा ने यह कहा कि डैडी यहाँ पर जो है ऑनलाइन वो नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, और पर डे $200 का जो है चार्ज लगा रहे हैं, ऑफलाइन यदि नहीं जाओगे तो, इसलिए बच्चे नहीं आ पाए। तो ये फाइन भी लगाया जा रहा था कॉलेज की तरफ से? जी फाइन लगा, $200 पर डे $1। जी शुभम, आप बातचीत करते रहिए, आपके डैडी मिला रहे हैं आप पर। तो शुभम, लगातार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आकांक्षा के पेरेंट्स से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। शुभम, लगातार उनके पेरेंट्स संपर्क करने की कोशिश इस वक्त आकांक्षा से कर रहे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। शुभम, जरा जानने की कोशिश कीजिए, जिस जगह आकांक्षा इस वक्त मौजूद है वहां पर और कितने स्टूडेंट्स उनके साथ हैं जो यूपी के रहने वाले हैं, अगर जानकारी हो आकांक्षा के पेरेंट्स को तो। तो देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स ने उन्हें संपर्क किया है जो इस वक्त शुभम के साथ मौजूद हैं। ये तमाम वो छात्र हैं जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये, क्योंकि कई छात्र हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और अभी चूंकि शुभम इस वक्त आकांक्षा सिंह के परिजनों के साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है परिवार के लोग काफी परेशान हैं, उन्होंने संपर्क किया है अभी, और वो बता रहे हैं कि एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है वहां पर वो वाकई चिंताजनक है, क्योंकि जो अगल बगल की बिल्डिंग्स हैं वहां पर लगातार धमाके हो रहे हैं, और अभी बंकर्स में रखा है इन तमाम छात्रों को। लगातार एम्बेसी से संपर्क करने की कोशिश भी इन छात्रों की तरफ से की जा रही है, और अभी क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं अभी कुछ देर पहले आपने उनके परिजनों से खुद सुना है। शुभम, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी जी जी, शुभम, कोशिश कीजिए कि अगर आप बातचीत कर पाए आकांक्षा से इस वक्त, चूंकि उन्हें कॉल लगाया हुआ है उनके पेरेंट्स ने, क्या संभव है बातचीत करना? अगर है तो जरा जानिए उनसे अभी किस सिचुएशन में वो वहां पर है। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, आकांक्षा हमारे साथ हैं, और ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि बंकर में है आकांक्षा, और वहां से सीधा जी मीडिया पे एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़ी हैं। उनसे पूछते हैं कि इस वक्त क्या दिक्कतें उनको सामना करना पड़ रहा है। आकांक्षा, इस वक्त अभी आप फिलहाल बंकर में हैं, क्या दिक्कतें आपको वहां पर ऐसे लग रही हैं, और क्या मदद आप गवर्नमेंट से चाहते हैं? जरा हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं जरूर। जी, मैं अपने फ्लैट के बेसमेंट के नीचे हूँ, और दिक्कत आप देख ही सकते हैं। कभी भी हमें बोल दिया जाता है कि लाइट्स बंद रखना। कल रात को हमें ये भी नोटिफिकेशन आया था कि आप अपने फोन्स एयरप्लेन मोड पे डालना पड़ सकता है कभी भी, तो ऐसे में घर से भी बात नहीं हो पाएगी। और उसके बाद दिक्कत, जब आसपास एक्सप्लोजन्स की आवाज आती है
तो मुझे नहीं लगता वो दिक्कत किसी को समझाने की जरूरत है। सबको पता है कि जब एक्सप्लोजन्स की आवाज आती है तो इंसान पैनिक के मारे, सबसे बड़ा दिक्कत वही है। जो यहाँ पे सर्वाइवल है वही बहुत बड़ा दिक्कत है। उसके अलावा हमारे फूड सप्लाईज कम हो रहे हैं। हमें नहीं पता हमारे पास कितने दिन का राशन पानी बचा है, ग्रोसरीज बाहर खुली नहीं है शायद। और उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट एम्बेसी की तरफ से हमें कोई भी मेल नहीं आ रहा है। खार्किव मेन रीजन है जो कि रशिया के पास में है, लेकिन पहले लवीव से बच्चे निकाले जा रहे हैं। मुझे नहीं पता किस बेसिस पे ऐसे हो रहा है। तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट से एक अपील रहेगी कि खार्किव से बच्चे जल्द से जल्द निकाले जाए। आकांक्षा, एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर अभी आपको और कुछ भी किसी भी तरह से कोई वहां की गवर्नमेंट के द्वारा, जहां जिस कॉलेज में आप पढ़ रही थी, उनकी तरफ से कुछ मदद क्या कोई मिल पा रही है? क्योंकि कुछ भी अब थोड़ा मुश्किल हालात हैं जरूर, लेकिन किसी भी तरह से कोई सहायता मिल रही है क्या उनकी तरफ से? जी नहीं, जी बिल्कुल भी नहीं। और बस अगर यहाँ पे कहा जाए कि सहायता का कोई सोर्स है तो वो एक ही सोर्स है, वो हमारे लोकल एजेंट हरदीप सर हैं। और वो हमें इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं समय समय पर कि अभी बंकर्स में चले जाओ, अभी थोड़ी देर मत निकलो, खाना इम्पोर्टेंट, भूख लग सकती है, खाना इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट इस समय जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब चीजें वो पोस्ट करते रहते हैं। उसके अलावा कोई भी मदद नहीं मिल रही है हमें, ना ही यहाँ की गवर्नमेंट से, ना ही यहाँ के लोकल्स। आकांक्षा, खाने में कैसे क्या कर रहे हैं आप लोग? मतलब क्या अवेलेबल हो पा रहा है? क्योंकि अभी तो सिर्फ जरूरत वाली चीजों पे ही फोकस्ड होगा, तो उसमें भी क्या चीजें आप लोग को ढंग से सुबह शाम और दोपहर कितने टाइम में अरेंज हो पा रही हैं? जब बॉम्बिंग हुई थी तो हमें हरदीप सर ने बोला था कि कुछ ग्रोसरी स्टोर कर लीजिए, तो हमने दाल चावल आटा स्टोर कर लिया था। तो उस हिसाब से हम दाल चावल खा लेते हैं, या कभी कभी रोटी और दाल ऐसे मतलब मिक्स करके हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग खुद ही वहां पर बनाते हैं अपना सारा खाना, सब लोग मिलके? जी, जो बच्चे फ्लैट्स में हैं वो जब भी एक्सप्लोजन्स की आवाज कम हो जाती है तो वापस फ्लैट में आके खाना बना लेते हैं।